हाँ मसला है। क्या मसला है? क्यों वीडियो कर रहा है? आपको कोई मसला है? हाँ मसला है। क्या आप बता दें, मैं बंद कर दूं? मसला है। क्या कौन सा मसला है? मैं बंद कर देता हूँ। तुम उसको क्यों वीडियो कर रहा है? वो आ रहा है बीच में। हाँ वो आ रहा है बीच में। नहीं तो आ रहा है ना यार वीडियो क्यों कर रहा है? मुझे चाहिए वीडियो इसलिए कर रहा हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? 2 रियाल का अदरक दे दो। सारी कहने मैं तैयार की परसों दुआ पढ़ रोजा खुलेगा दुआ पढ़ा ना खत्म वाले दिन में एक लेबर को 12 से 12.5 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है और रात में एक लेबर को 8 घंटे ड्यूटी और 1 से 1.5 घंटा लगता है घर आने। मैक्सिमम 10 से 10.5 घंटे एक लेबर को काम करने में लगता है, यानी कि 10 घंटे मैक्सिमम एक लेबर काम करता है रात में। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे जी सऊदी अरब में आज 23 मार्च है और यहाँ पे आज रमज़ान का पहला रोज़ा है। और यहाँ पे रोज़ों सिर्फ एक महीने के लिए ना पूरे बंदों की ना, इधर जो खारजियों का पता है, खारजियों की गारंटी देता हूँ, 1 महीने के लिए सिर्फ ज़िंदगी बदल जाती है खारजियों की। और जैसे आता है रमज़ान गुजरता है वैसे फिर से वही हिसाब किताब। अब मस्जिदों के हिसाब से बात करें कि वही पाकिस्तानियों वाला हिसाब किताब है। सुबह फजर टाइम सिर्फ 2 सफ़े होती हैं जब से रमज़ान से पहले, और जब जैसे रमज़ान आता है आपको जगह नहीं मिलती इधर खड़े होने के लिए। ये मस्जिद है, यहाँ पे यकीन जाने सुबह फजर टाइम इतना रश होता है कि आप लोग खड़े नहीं हो सकते मस्जिद के अंदर, सिर्फ बाहर नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ पे हिसाब लगा ले रमज़ान से पहले जितने खारजी रहते हैं ना, उसमें से सिर्फ 14 से 15% लोग नमाज़ पढ़ते हैं। खारजियों की बात कर रहा है, सऊदियों की बात नहीं कर रहा मैं। और 1 महीने के लिए सबकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। यहाँ पे 100% नमाजी आ जाते हैं, मस्जिदें भर जाती हैं और लोग उसके बाद 1 महीने के लिए मुसलसल नमाज़ें पढ़ते हैं। और फिर बस फिर जैसे ही ईद आती है आपको रश कम मिलेगा। पाकिस्तानी में भी यही हिसाब है, सऊदी में भी यही हिसाब है। अब काम के लिहाज से बात करें तो सुबह फजर के बाद निकलते हैं लोग काम पे। सुबह फजर पढ़ के लोग सो जाते हैं और शाम में मगरिब के बाद लोग काम पे निकल जाते हैं और फिर सहरी से कुछ 1-2 घंटा पहले आ जाते हैं। और यहाँ तराबियों वही पढ़ते हैं जो बंदे घर हैं, जो काम पे वो नहीं पढ़ सकते क्योंकि 8 घंटे की ड्यूटी होती है। उसमें ठेकेदार बोलते हैं भाई काम चाहिए, नमाज आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो तराबी पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए वो यहाँ पे नहीं पढ़ने देते। जो बंदा घर है फारिग है बगैर काम के वो पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ पे मैं दुकान पे आया था और यकीन जाने आधी दुकानें बंद हैं, आधी दुकानें खुली हैं क्योंकि रमज़ान में ड्यूटी चेंज होती है सबकी और इफ्तारी के बाद खुलेंगी। इफ्तारी के बाद खुलेंगी दुकानें और उसके बाद फिर सहरी तक यही हिसाब होगा और उसके बाद फिर से वही 1 महीना सिर्फ ऐसे चलेगा मुसलसल और उसके बाद सब बदल जाएगा। यहाँ पे ये देखें, ये वाले दुकानें हैं सारी, आधी बंद है और आधी खुली हैं। यहाँ पे जी सहरी का ये सीन है कि आप सुबह 2:30 बजे उठें और आप चले जाएं, क्योंकि सालन यहाँ पे अक्सर घर बनाते हैं और क्योंकि होटल का खाना कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं होता है इधर। जो एक तो अच्छी चीज़ें नहीं पकाते जैसे पाकिस्तान में हिसाब किताब होता है, गली हुई मिर्च मसाला डाल देते हैं, वो हिसाब किताब इधर चलता है। अगर बल्दिया वाले पकड़ ले पुलिस तो फिर उनको जुर्माना आता है, वरना ये लोग ऐसे पका देते हैं। और उसके बाद 2 से 2:30 बजे आप जाएं और पराठे लेने के लिए या कुछ रोटी लेने के लिए तो आपको रश नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही 2:30 से ऊपर टाइम हो जाएगा रश यहाँ पे मिल जाएगा, बंदे से बंदा टक्कर खाएगा। और उसके बाद यहाँ पे फजर तक आवाम जागती बाकी सो जाती है। तो अभी तकरीबन 2 से 2:30 का टाइम था, नाश्ते के लिए जा रहे थे और कोई बंदा नहीं है। और जैसे ही फजर होगी बंदे आ जाएंगे।
अभी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बचे हैं। उसके बाद इफ्तारी हो जानी है और इफ्तार के बाद बंदों के पास सिर्फ़ और सिर्फ नमाज़ पढ़ने का टाइम होता है और उसके बाद फौरी तौर पे काम पे निकल जाते हैं। यहाँ जितने भी खारजी लोग हैं उनका यही हिसाब है। इफ्तारी के लिए सारी इफ्तारी के मैं तैयार की थी। परसों दुआ पढ़, रोजा खुलेगा दुआ पढ़ा ना, खत्म वाली दुआ पढ़ना। रोजे केड़ा 5 मिनट रह गए, खोल दो खुले सू दुआ पढ़, खत्म कर लिए दोबारा। कैमरे के बाद चुप कर देना। लो जी, वापस से हम अपने काम पे पहुंच चुके हैं और यकीन जाने आधे घंटे का रास्ता था जो हमने पौने घंटे में तय किया और यही वो जगह थी जहां हमने पूरा दिन गुजारा था और आधी रात गुजारी और वापस इसी काम पे हम आ चुके हैं। शोर फिर से वही सीन हो रहा है, शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है इधर। हर काम वाली जगह पे तकरीबन शोर ही शोर होता है। तकरीबन कोई सऊदियों का विला हो जहाँ पे शोर नहीं हो, वरना सऊदियों का घर जो होता है उसमें शोर नहीं होता, वरना हर जगह शोर ही शोर होता है। भाई रात में ड्यूटी करने का एक फ़ायदा है, अगर लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो ये है कि दिन में एक लेबर को 12 से 12.5 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है और रात में एक लेबर को 8 घंटे ड्यूटी और 1 से 1.5 घंटा लगता है घर आने और जाने में। यानी मैक्सिमम 10 से 10.5 घंटे एक लेबर को काम करने में लगता है, यानी कि 10 घंटे मैक्सिमम एक लेबर काम करता है रात में। और ठेकेदार को ये बेनिफिट नहीं है। ठेकेदार को ये कि जितना टाइम कम होगा उतना काम कम निकलेगा और उतना ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो नहीं लेकिन मैक्सिमम नुकसान आएगा, थोड़ा नुकसान आएगा लेकिन आएगा। ठेकेदार को ये बस थोड़ा सा नुकसान होता है और लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। और रात में आपको तकरीबन 4 से 5 घंटे लगातार अगर आप काम करेंगे ना तो आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, लेकिन दिन में ऐसा भाई कोई पूछता ही नहीं है कि खाएंगे क्या और पिएंगे क्या, नहीं, सिर्फ काम और काम। दिन में सुबह 6 बजे आना है, 4 बजे जाना है, ये इधर रियाद में यही हिसाब किताब चलता है। 10 घंटे मैक्सिमम ड्यूटी होती है, 1 से 1.5 घंटा आने जाने में लग जाता है, यानी तकरीबन 12.5 घंटे ड्यूटी बनती है जो एक लेबर करता है। और रात में बिल्कुल आसान ड्यूटी होती है, रश भी कम होता है, जल्दी आ भी जाते हैं और चले भी जाते हैं। जहाँ पे इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ ये एक प्लास्टिक की फैक्ट्री है, ठीक है। इसमें पानी वाली बोतलें, दूध वाली बोतलें, यानी बोतलों का जो सामान है वो भी तैयार होता है। और दूसरा ये चीज़ कि यहाँ पे ये आपको ये प्लास्टिक के जो शॉपर है ना, ये बैग, ये रोल तैयार हो रहे हैं। ये इधर छोटे साइज़ में है और उस साइड ये वाले ये बड़े साइज़ में है। और ये इसको कहते हैं बॉब कट। ये वज़न उठाती है, यही वो चीज़ है जो उठा के ये इधर उधर साइड में करते हैं। और ये ट्रकों में भी लोड छोड़ होती है, यही वो चीज़ें होती हैं। और ये जो प्लास्टिक है ये बड़े साइज़ में, प्लास्टिक के रोल जो हैं ये वाले बड़े साइज़ में, उधर जो थे वो छोटे साइज़ में। इनका वज़न चेक करें। और ये जो वज़न लिखा हुआ है ना ये सब का है, यानी ये इसके अंदर जितने भी रोल पड़े हैं ये सब का वज़न है। और ये 1000 से भी ऊपर है, वो यही सिर्फ उठा सकती है और इधर कोई चीज़ नहीं है जो ये वज़न उठा सके। और जो उस साइड वो आपको नज़र आ रही है, शायद शोर भी नज़र आ रहा है, उस साइड वो पूरा ये वाला पूरा रोल तैयार हो रहा है। उधर से उठा के रोल तैयार होने के बाद ये इधर रखते हैं और बाद में इसको शॉपर से पैकिंग करके इसको रेडी कर देते हैं। और इधर यही हिसाब किताब चलता है पूरा दिन पूरा रात, यही फैक्ट्री 24 घंटे ये फैक्ट्री चलती है। और यहाँ से जो पानी की बोतलें और दूध की बोतलें तैयार होती हैं, तैयार होने के बाद आगे एक और फैक्ट्री है, वहाँ पे सब सामान रेडी पड़ा होता है, वो बोतलों में पैक होता है और उसके बाद दुकानों पे या मार्केट में ये बेच देते हैं बेचने के लिए। और ये वो प्लास्टिक है जो रिसाइकल हो रहा है, ये वो प्लास्टिक है, ये छोटे छोटे दाने बने हुए हैं छोटे छोटे। उसके बाद ये मशीन है और वो मशीन है, रेडी होता है और बाद में इसको रिसाइकल करके वही रोल बना दिया जाता है। ये वो प्लास्टिक है। अभी भाई 1:45 का टाइम हो चुका है
हमारी ड्यूटी मुकम्मल हो चुकी है, 7 से 8 घंटे ड्यूटी होती है, वो मुकम्मल हो चुकी है। और अभी सामान क्लोज कर लिया है और सिर्फ जाने की तैयारी में, 1-2 बंदों का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि रात है। अभी सुबह जाके सैरी करेंगे और फिर फजर पढ़ के सो जाएंगे और फिर दोपहर टाइम। ये मेरा शेड्यूल नहीं, ये सब के तकरीबन जो इधर बंदे रहते हैं सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, खारजी खासकर लेबर तबका जो है उनकी ये सब की रूटीन है। जितने भी बंदे सऊदी अरब में रहते हैं सैरी के बाद फजर की नमाज़ पढ़ते हैं और सो जाते हैं। फिर सुबह फिर उठते हैं तकरीबन असर नमाज़ें तो ज़ाहिर है हर बंदा पढ़ता है रोज़ों में, सिर्फ रमज़ान में बाकी में पता नहीं। और फिर दोबारा मगरिब से असर के बाद उठते हैं, फिर इफ्तारी का सामान तैयार करते हैं और फिर रेडी होके मगरिब की नमाज़ पढ़ के, इफ्तारी के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ के चले जाते हैं काम के लिए। और यहाँ पे तकरीबन 1 महीना यही रूटीन रहती है। रोडों पे रश बेतहाशा होता है। आधे घंटे वाला रास्ता आपको कम से कम 1.5 घंटे में पहुँचाता है। आधे घंटे वाला रास्ता की बात बता रहा हूँ। यही हिसाब किताब चलता है 1 महीने पूरा, यानी कि सऊदी अरब का सिर्फ यही हिसाब है। तो यही था एक छोटा सा व्लॉग। आज पहला रोज़ा था, पहला रोज़ा कंप्लीट हो चुका। अभी घर जाएंगे और दूसरे रोज़े की सैरी करेंगे। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लेट पोस्ट हो, तो ठीक है फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, किसी और व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।